जब देश में राजमहल और शीश महल की सियासत चल रही हो, जब बड़ी और महंगी गाड़ियां कपड़ों की नुमाइश करने की होड़ हो और जब राजनीति में भी इस बात की चर्चा आम हो जाए कि फला किस ब्रांड का कपड़ा पहनता है, किस ब्रांड का जूता पहनता है, किस ब्रांड का जैकेट पहनता है, तब जननायक कर्पूरी ठाकुर की याद आना सहज है। कर्पूरी ठाकुर यानी वो नेता जो फटा हुआ कोट पहनकर विदेश चले गए। कर्पूरी ठाकुर यानी वो नेता जिनका कुर्ता खरीदने के लिए चंदा इकट्ठा किया गया। कर्पूरी ठाकुर यानी वो नेता जो जिंदगी भर ढंग का मकान नहीं बनवा पाए। और कर्पूरी ठाकुर यानी वो नेता जिन्होंने सरकारी पैसे से विदेश भेज करके अपने बेटे की हार्ट सर्जरी तक करवाने से मना कर दिया। ऐसी एक नहीं अनगिनत कहानियां जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न बनाती है। अब यूं ही कोई कर्पूरी ठाकुर थोड़ी ना बन जाता है। कर्पूरी की तरह सादगी से कर्मभूमि की तपती धूप में खुद को खाक करना, खुद से पहले जनहित का भार उठाना पड़ता है, तब जाकर देश का एक लाल भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर बन पाता है। तो आज मैं आपको कर्पूरी ठाकुर की कहानी बताऊंगी। वो कर्पूरी ठाकुर जिनका जीवन किसी तप से कम नहीं था, लेकिन अपनी साधना से उन्होंने देश के गरीबों को मुखर आवाज दी। देश तब अंग्रेजों का गुलाम था। पूरा भारत महात्मा गांधी की अगुवाई में गुलामी की जंजीरों में और इसे तोड़ने की लड़ाई लड़ रहा था। और उसी दौर में बिहार के समस्तीपुर जिले में एक छोटे से गांव पितौजिया में एक किलकारी गूंजी। तारीख थी 24 जनवरी 1924। वैसे ना तो तब पितौजिया गांव खास था, ना वो घर जहां ये किलकारी गूंजे, और तब ना ही कोई ये जानता था कि आज जो नन्ही सी आवाज लोग सुन रहे हैं वो दरअसल आने वाले दिनों में पूरे देश में गूंजेगी। और ऐसी गूंजेगी कि उस आवाज में हर गरीब, हर पिछड़ा अपनी आवाज सुनना शुरू कर देगा। वो घर नाई यानी हजाम समाज से आने वाले गोकुल ठाकुर और रामदुलानी देवी का था। गोकुल ठाकुर एक सीमांत किसान थे और साथ में अपना पारंपरिक पेशा यानी कि बाल काटने का काम करते थे, नाई का काम करते थे। ये बताने जताने की जरूरत नहीं कि कर्पूरी ठाकुर का बचपन ही बेहद संघर्ष में बीता। वो दौर अंग्रेजों का दौर था और उस दौर में पिछड़े समाज के लोगों को अंग्रेजी गुलामी के साथ साथ जातियों की गुलामी का दंश भी झेलना पड़ता था। तो कर्पूरी ठाकुर को भी विरासत में गरीबी मिली, 2 वक्त की रोटी भी संघर्ष से नसीब होती थी। लेकिन कर्पूरी ठाकुर इस गुलामी को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। बचपन से ही उनके मन में अंग्रेजों के साथ साथ इस कुप्रथा से बगावत का बीज पनपने लगा। कर्पूरी ठाकुर के बचपन की एक कहानी बेहद मशहूर है। कहते हैं कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय उनके पास फीस जमा करने के पैसे नहीं थे, तो वो गांव के जमींदार के पास गए। जमींदार ने फीस के पैसे देने के लिए शर्त रखी, कहा कि पैसे चाहिए तो काफी मेहनत करनी होगी। जमींदार ने पैसे देने के बदले कर्पूरी ठाकुर से 27 बाल्टी पानी भरवाया, लेकिन जिद के पक्के कर्पूरी ठाकुर ने हार नहीं मानी। 27 बाल्टी पानी भरा और फीस के पैसे जुगाड़े। कर्पूरी ठाकुर के बारे में इसी तरीके का एक और किस्सा मशहूर है। कहते हैं कि जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 2nd डिवीजन में पास की तो उनके पिता उन्हें समाज के एक सभ्य कहे जाने वाले व्यक्ति के पास ले गए और कहा कि साहब ये मेरा बेटा है, इसने मैट्रिक की परीक्षा 2nd क्लास से पास की, इसे कुछ काम दीजिए। उस व्यक्ति ने अपनी दोनों टांगे टेबल पर रखते हुए कहा, तुमने 2nd डिवीजन से परीक्षा पास किया तो मेरे पैर दबाओ। इस तरीके की घटनाओं ने कर्पूरी ठाकुर के मन में जातिवाद के प्रति एक स्वाभाविक बगावत पैदा किया। और ये इस हद तक गहरी थी कि जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो गुलाम भारत में गुलाम संतान पैदा नहीं करेंगे। आमतौर पर कर्पूरी ठाकुर के जननायक तक के सफर को 3 चरणों में बांटा जाता है और इसमें एक अहम पड़ाव है स्वतंत्रता सेनानी और समाजवाद के अगुवा के तौर पर किए गए उनके काम की, जिसकी शुरुआत होती है पटना सिटी के कृष्णा टॉकीज हॉल की एक सभा से। कहते हैं कि इस सभा में जब कर्पूरी ठाकुर को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है कि केवल थूक देने भर से अंग्रेजी राज्य बह जाएगा। इस भाषण के जरिए युवा कर्पूरी ठाकुर ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। जाहिर सी बात थी, अंग्रेजी सरकार को यह बात रास नहीं आई और कर्पूरी ठाकुर को कोर्ट में पेश किया गया। कर्पूरी को 1 दिन का कारावास और 50 रुपए जमा कराने की सजा सुनाई गई। इस तरीके से कर्पूरी ठाकुर ने आजादी के आंदोलन में दस्तक दिया। कर्पूरी ठाकुर ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। वो आजाद दस्ते में शामिल हो गए और परिवार की आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए शिक्षक की नौकरी भी कर ली। वो मिडिल स्कूल की हेडमास्टर बने और आजाद दस्ते का कामकाज भी करते रहे। लेकिन पुलिस की निगाहें कर्पूरी ठाकुर पर लगी रही। अक्टूबर 1942 को 2 बजे रात में स्कूल में सोते हुए पुलिस ने कर्पूरी ठाकुर को अरेस्ट किया। कर्पूरी ठाकुर को दरभंगा जेल भेजा गया, फिर वो भागलपुर की जेल में शिफ्ट हुए। कैदियों के लिए कर्पूरी ठाकुर ने जेल में 28 दिन तक भूख हड़ताल की। जेल प्रशासन ने सभी मांगे मानते हुए इनका अनशन तुड़वाया। नवंबर 1945 में कर्पूरी ठाकुर जेल से रिहा हुए।
1947 में पंडित रामनंदन मिश्र की अगुवाई में भारतीय किसान पंचायत का गठन हुआ और इससे पहले कर्पूरी ठाकुर को पंचायत सचिव और बाद में प्रधान सचिव बनाया गया। फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, फिर संविधान तैयार हुआ और 1992 में देश में पहला आम चुनाव हुआ। कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर के ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बने। पहले ही चुनाव में कर्पूरी ठाकुर का सिक्का चला और उन्होंने अपने विरोधी उम्मीदवार को भारी मतों से हराया और इसके बाद वो एक अजय योद्धा की तरह आजाद भारत में पिछड़े समाज की सियासत करते रहे। 1952 से लेकर 1988 तक बिहार की सियासत कर्पूरी ठाकुर के इर्द गिर्द घूमती रही। उन्हें विधानसभा का चुनाव कोई नहीं हरा पाया और इसके पीछे थी कर्पूरी ठाकुर की सादगी, लेकिन साहसिक फैसले लेने की क्षमता। कर्पूरी ठाकुर को जानने वाले उनकी जिंदगी से जुड़े कई किस्से सुनाते हैं। एक किस्सा तो आजादी के कुछ सालों बाद का ही है। बात 1952 की है। कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने। उन्हीं दिनों की बात है कि ऑस्ट्रेलिया जाने वाले एक प्रतिनिधिमंडल में उनका चयन हुआ। तब उनके पास पहनने के लिए कोट नहीं था। इस पर उन्होंने दोस्त से कोट उधार लिया, लेकिन वो कोट भी फटा हुआ था और कर्पूरी ठाकुर वही कोट पहनकर विदेश चले गए। यूगोस्लाविया के प्रमुख मार्शल टीटो ने जब उनका फटा हुआ कोट देखा तो उन्हें गिफ्ट में नया कोट दिया। इसी तरीके से 1977 में पटना में कदम कुआं में चरखा समिति भवन में जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इसमें कई दिग्गज नेता जुटे। पूर्व पीएम चंद्रशेखर और नानाजी देशमुख भी उसमें शामिल थे। सीएम कर्पूरी ठाकुर कार्यक्रम में टूटी हुई चप्पल और फटा हुआ कुर्ता पहनकर पहुंचे। इस पर किसी नेता ने कहा कि सीएम को ठीक से गुजारे के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए। चंद्रशेखर इस दौरान अपनी कुर्सी से उठे और अपना कुर्ता मेज पर फैला दिया। उन्होंने कहा कि कर्पूरी जी के कुर्ते के लिए दान दीजिए। सैकड़ों रुपए आ गए। इसे जब कर्पूरी ठाकुर को देते हुए कहा गया कि वो इससे कुर्ता धोती खरीद लें, तो कर्पूरी बोले कि वो इसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा देंगे और उन्होंने किया भी ऐसा ही। तो कई तरीके के किस्से हैं जो कर्पूरी ठाकुर को लोकप्रिय बनाते हैं और इसीलिए कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न कहलाते हैं।